हम लोग जो है क्रॉस प्रोडक्ट का ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस पढ़ने वाले हैं। तो हेडिंग लगा लेते हैं ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। तो मान लेते हैं कि एक हमारे पास पैरेललोग्राम है, ठीक है, एंड ये वर्टेक्स ए है और ये वर्टेक्स बी है, ये ओ है और ये सी है। नाउ अगर मैं दोनों को जोड़ देता हूं तो पैरेललोग्राम का ये डायगोनल होगा ए बी। ये वेक्टर हमारा क्या है, ओ ए है और ये ओ बी है। तो बेसिकली जो ट्रायंगल ओ ए बी का एरिया आता है, एरिया जो आता है ट्रायंगल ए ओ बी का, वो कितना आता है 1/2 मैग्नीट्यूड ऑफ ओ ए क्रॉस ओ बी। एंड अगर मैं इसको ए वेक्टर कहता हूँ, इसको बी वेक्टर, ये ओरिजिन मान लेते हैं, ये 1/2 ए क्रॉस बी हो जाएगा। तो आपको ये बात पता है कि जो पैरेललोग्राम होता है, ठीक है, इसमें डायगोनल इसको दो इक्वल एरिया में डिवाइड करता है। तो डायगोनल इसको दो इक्वल एरियाज में डिवाइड कर देगा। तो अगर मैं पैरेललोग्राम की बात करूं एरिया की, ठीक है, और ओ ए बी सी की, तो इसका डबल हो जाएगा, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ ओ ए क्रॉस ओ बी हो जाएगा या मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये कैसे हो जाता है, कैसे ये क्रॉस प्रोडक्ट आ जाता है, एरिया कैसे क्रॉस प्रोडक्ट में सिग्निफिकेंस हो जाता है, इस चीज का जरा प्रूफ देखते हैं तो हमें समझ में आएगा कि बेसिकली ये ऐसा होता क्यों है। तो प्रूफ अगर देखते हो उसका, तो ये हमारे पास पैरेललोग्राम है, ठीक है, एंड डायगोनल है। मान लेते हैं कि मैं इस पे परपेंडिकुलर डाल देता हूँ एम। ये ओ है, ये ए है और ये बी। तो ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, इस एंगल को मैं थीटा मान लेता हूँ। तो ट्रायंगल का एरिया क्या होता है 1/2 बेस हमारा ओ बी है और हाइट कितना है ए एम है। अब ए एम जो है किसके बराबर है, थीटा के सामने है, परपेंडिकुलर है, तो ये हो जाएगा 1/2 ओ बी, ए एम की वैल्यू हो जाएगी ओ ए साइन थीटा। हाइपोटेन्यूज अगर पता है और हमें परपेंडिकुलर निकालना है तो फॉर्मूला क्या होता है, पी बराबर एच साइन थीटा होता है ना, परपेंडिकुलर इक्वल टू एच साइन थीटा। तो इस फॉर्मूला का यूज कर लेंगे हम लोग। तो ये क्या आ जाएगा बेसिकली ओ ए ओ बी साइन थीटा, मतलब ओ ए ओ बी साइन थीटा। इसका मतलब होता है कि 1/2 मैग्नीट्यूड ऑफ ओ ए क्रॉस ओ बी, ये एरिया हो जाएगा। एंड अगर ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, तो बेसिकली ये हो जाएगा 1/2 ए क्रॉस बी। एंड अगर पैरेललोग्राम की मैं बात करूं तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, इसका डबल हो जाएगा। तो डबल का मतलब ओ ए क्रॉस ओ बी या फिर ए क्रॉस बी हो जाएगा। क्लियर। अब देखो एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग। हमारे पास एक ट्रायंगल है ए बी सी, ठीक है, ये ए है, ये बी है और ये सी। ए का पोजीशन वेक्टर ए है, बी का पोजीशन वेक्टर बी है और सी का पोजीशन वेक्टर सी, और हमें इसका एरिया फाइंड आउट करना है। तो मान लो इसको इसको ले लेते हैं हम लोग। तो एरिया कितना हो जाएगा 1/2 मॉड ए बी क्रॉस ए सी, ठीक है। ट्रायंगल का एरिया तो यही होता है, हम सीख चुके हैं। तो ये कितना हो जाएगा 1/2 बी माइनस ए और क्रॉस कितना हो जाएगा सी माइनस ए। तो यहां से जो है 1/2 मैग्नीट्यूड बी क्रॉस सी और माइनस बी क्रॉस ए। ए का मल्टीप्लाई करो तो माइनस ए क्रॉस सी और ए क्रॉस ए तो 0 हो जाएगा, प्लस ए क्रॉस ए, ये तो 0 हो जाएगा क्योंकि दो सेम वेक्टर के बीच में एंगल 0 होता है। तो बेसिकली ये 0 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1/2, इसको बी क्रॉस सी लिख सकते हो और प्लस ए क्रॉस बी, क्योंकि ए को पहले ले आओगे, ए के साथ बी को क्रॉस करोगे तो प्लस हो जाएगा, और यहाँ सी को ए के साथ प्लस क्रॉस करोगे तो प्लस हो जाएगा, सी क्रॉस ए। तो हो गया, यही एरिया होगा और क्या, ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी और प्लस सी क्रॉस ए, ये आपका एरिया, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन करते हैं। ऊपर वाला जो हमने एप्लीकेशन सीखा है
उस पर एक क्वेश्चन कर लेते हैं। मान लेते हैं कि ये ट्रायंगल है ए बी सी और इसका जो पोजीशन वेक्टर है वो आई कैप है, इसका आई प्लस जे कैप है और इसका आई माइनस जे कैप है। तो एक तो आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से निकाल सकते हैं, ठीक है, तो उसका यूज नहीं करूंगा मैं, यहाँ मैं सिंपली क्रॉस प्रोडक्ट का यूज करके निकालूंगा। तो सबसे पहले 1/2 ये क्रॉस ये, तो आई क्रॉस आई प्लस जे प्लस दिस क्रॉस दिस आई प्लस जे क्रॉस आई माइनस जे प्लस दिस क्रॉस दिस आई माइनस जे क्रॉस आई। ठीक है, तो यहाँ 1/2 देखो आई क्रॉस आई तो 0 हो जाएगा और आई क्रॉस जे कितना होता है, के होता है, प्लस आई क्रॉस आई 0, आई क्रॉस माइनस आई क्रॉस जे माइनस के और फिर जे क्रॉस आई माइनस के और जे क्रॉस जे 0। ठीक है, देखो आई क्रॉस जे के होता है, जे क्रॉस आई माइनस के होता है। अब आई क्रॉस आई कितना हो जाएगा 0 और जे क्रॉस आई तो प्लस के हो जाएगा। तो यहां से देखो ये तो सब कुछ कट रहा है, आई थिंक यहाँ पे 2 के एरिया 0 कैसे हो गए, तो यहाँ से सब कुछ कट जाएगा, सब कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा एरिया कितना आ जाएगा 1/2 इंटू 0, तो ये 0 आ जाएगा। एक्चुअली हो क्या रहा है, तीनों पॉइंट एबीसी एक ही लाइन में लाई कर रहे हैं, इस वजह से एरिया 0 हो गया। बेसिकली अगर ज्योमेट्री बनाओगे तो ए का कोऑर्डिनेट कितना है 1, 0 और बी का कोऑर्डिनेट कितना है 1, 1 और सी का कोऑर्डिनेट कितना है 1, -1। तो अब एक ही लाइन में है ए बी सी, तो श्योर सी बात है इसमें एरिया तो रहेगा नहीं, ये तीनों पॉइंट क्या है, कोलिनियर है, तो इस वजह से एरिया 0 हो गया। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है कि एक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी डी और इसके डायगोनल्स हैं, एक तो एसी डायगोनल है, दूसरा डीबी डायगोनल है। अगर एसी जो है एक वेक्टर है और डीबी भी जो है एक वेक्टर है और ये वेक्टर मान लो D1 है, ये वेक्टर D2 है, तो हमें क्वाड्रिलेटरल का एरिया फाइंड करना है। फाइंड एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, लेटरल, तो ये हमें फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे, तो एरिया जो बेसिकली ए बी सी डी का है ये दो पार्ट में डिवाइडेड है। एरिया ऑफ ट्राइंगल कौन सा है ए सी डी और प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल कौन सा है बी सी डी, बी एक मिनट ए सी डी ये वाला हो गया एंड दूसरा कौन सा है ए सी डी, दूसरा है ए बी सी। ठीक है, दूसरा कौन सा है ए बी सी, ए बी सी। अब 1/2 ए सी डी का एरिया कितना हो जाएगा, तो देखो एक तो वेक्टर एडी बनेगा, एडी क्रॉस और एसी, भाई इससे निकलते हुए एक वेक्टर ये है और दूसरा वेक्टर ये है एसी। एंड अगर मैं इसमें बात करूं ट्रायंगल ए बी सी में, तो ए बी सी में कौन कौन से हैं दो साइड्स, तो ये वाला कौन सा एरिया है, ग्रीन कलर से मैं साइड करता हूँ, एक तो ये साइड ले लो और एक साइड ये वाली ले लो। ठीक है, तो प्लस कितना हो जाएगा 1/2 मैग्नीट्यूड ऑफ पहले एसी आ रहा है तो एसी क्रॉस ए बी। ठीक है, बेसिकली पहले आने का मतलब क्या है कि हम लोग एंटी क्लॉकवाइज में जा रहे हैं, इसलिए एंटी क्लॉकवाइज पहले जो है उसी को पहले लेना है, क्रॉस में इधर उधर करोगे तो थोड़ा सा दिक्कत आती है। अब अब देखो जो ये वेक्टर है ना, ये वाला वेक्टर, ये वेक्टर इसका डायरेक्शन देखो किधर है, एडी क्रॉस एसी, तो एडी क्रॉस एसी, एडी की तरफ ये 4 फिंगर्स करना है और एसी की तरफ रोटेट करना है, तो आपको ये अंगूठा थंब अपवर्ड डायरेक्शन में इसका डायरेक्शन मिल जाएगा। अब इस वाले का डायरेक्शन अगर देखोगे तो किधर मिलेगा, जरा ध्यान समझो कि ये हमारे पास ये एसी के डायरेक्शन में 4 फिंगर्स हैं, ये फिंगर्स एसी की डायरेक्शन में है और एबी की डायरेक्शन में आपको रोटेट करना है, तो अपवर्ड डायरेक्शन में क्या आएगा, दोनों का डायरेक्शन सेम है। और आप समझते हैं कि लाइक वेक्टर जो होते हैं, लाइक
पैरेलल वेक्टर अगर हैं तो लाइक पैरेलल वेक्टर में एक चीज होती है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी ये बराबर होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी। ठीक है, तो चाहे तो आप इधर से इधर जा सकते हैं और चाहे इधर से इधर आप आ सकते हैं। तो अब 1/2 चूंकि लाइक वेक्टर्स हैं तो सबको एक साथ ले लेता हूँ, ए डी क्रॉस ए सी और प्लस ए सी क्रॉस ए बी। इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं, ए डी क्रॉस ए सी एंड माइनस कर लेते हैं ए बी क्रॉस ए सी, तभी तो कॉमन आ पाएगा। तो यहाँ से ये आ जाएगा 1/2 और ए डी और माइनस ए बी और क्रॉस ए सी। तो ए डी माइनस ए बी क्या है बेसिकली, ए डी और ए बी को जब आप घटाओगे तो ये क्या मिलेगा, D1 मिलेगा ना। तो कि एक मिनट, ए सी क्या है, D1 है और ये D2 है। तो अगर मैं थोड़ा सा कैलकुलेट करूं इस साइड में वेक्टर ए डी और ए बी में क्या रिलेशन है, तो ए डी, ये ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन लगा रहा हूं मैं, ए डी प्लस D2 इक्वल टू कितना होगा, ए डी प्लस D2 मतलब सेम सेंस हो गया एंटी क्लॉकवाइज इक्वल टू ए बी होगा अपोजिट सेंस में, मतलब ये दोनों किधर है, एंटी क्लॉकवाइज तो ये क्लॉकवाइज है। तो यहाँ से D2 बराबर कितना आ जाएगा, ए बी माइनस ए डी। तो मतलब ये हुआ कि रख देते हैं वैल्यू और क्या, 1/2 यहाँ पे माइनस D2 और क्रॉस D1 हो जाएगा। अब थोड़ा सा रास्ता चेंज कर लो, ए क्रॉस बी बराबर माइनस बी क्रॉस ए होता है, तो D1 को D2 के साथ क्रॉस कर लो तो प्लस हो जाएगा। तो ये किसी भी क्वाड्रिलेटरल के लिए वैलिड फॉर्मूला है अगर डायगोनल वेक्टर हमको पता है तो। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए डायरेक्टली। क्लियर? क्वेश्चन है कि एक पैरेललोग्राम है, ठीक है, डायगोनल वेक्टर आपको दिए गए हैं, डायगोनल वेक्टर गिवन है। एक डायगोनल है ए जो कि i + 2j + 3k है और बी है i - 2j + 3k। एरिया बताना है, एरिया कितना होगा। तो पहले तो ए क्रॉस बी कैलकुलेट करो, ए क्रॉस बी कितना हो जाएगा, i j k 1 2 3 1 - 2 और 3। तो पहला कॉलम में i ले लो, पहले कॉलम और पहले रो को छोड़ दो, तो 3 × 6 3 × 6 6 6 12 माइनस ये दूसरे कॉलम और पहले रो को छोड़ दो, तो दूसरा कॉलम पहला रो, तो 3 - 3 0 आ जाएगा और प्लस k तीसरा कॉलम और पहले रो, तो -2 -2 -4। ठीक है, ये आया हमारे पास, तो 12i और -4k आ जाएगा। तो यहाँ से 4 कॉमन ले लो, तो ये कितना हो जाएगा, 3i - k। अब मैग्नीट्यूड निकाल लो एक क्रॉस बी का, तो ये हो जाएगा 4 मैग्नीट्यूड ऑफ 3i - k। तो ये कितना हो जाएगा, 4 × √10। तो एरिया कितना होता है पैरेललोग्राम का, 1/2 D1 क्रॉस D2। तो D1 D2 ए और बी के फॉर्मेट में है, ए क्रॉस बी। तो यहाँ से एरिया कितना आ जाएगा, 1/2 × 4 और √10, 2 2 = 4, तो 2 √10 आ जाएगा। ठीक है, दिस इज आंसर।